How are you all? I hope all is well. Today we are discussing about role of various professional for children with special need. जैसा कि हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था, मीन्स ऐसे कौन कौन से प्रोफेशनल हैं जो स्पेशल चिल्ड्रन की हेल्प करते हैं। मीन्स अगर कोई एक्टिविटी है या फिजिकली मेंटली सोशली जो हेल्प कर रहे हैं, मीन्स एक्टिविटी करने में। ठीक है, फॉर चैप्टर 4 फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स फॉर चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड। चलिए, जैसा हमने प्रीवियस क्लास में बात किया था आपसे कि स्कूल काउंसलर, ठीक है, फिजियोथेरेपिस्ट की, या आपने सुना होगा फिजियोथेरेपी का क्या रोल है। फिजियोथेरेपी आपने सुना होगा, जो वर्ड यूज होता है स्पोर्ट्स में भी यूज होता है, या किसी को कोई मसल से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है वहां भी यूज होता है। नॉर्मल ह्यूमन बीइंग या नॉर्मल इंडिविजुअल भी यूज करते हैं फिजियोथेरेपी का। अगर आपकी मसल्स क्रैम्प हो जाती है, या आपने सुना होगा कि किसी की बैकबोन में ज्यादा प्रॉब्लम है, डिस्क स्लिप हो जाती है, तो वो भी फिजियोथेरेपी लेता है। फिजियोथेरेपी क्या है? फिजियोथेरेपी एक मसाज होती है। ठीक है, जैसे आपने सुना होगा, जैसे हम आइसिंग करते हैं, अगर सपोज करो किसी को ऑन द स्पॉट इंजरी हुई है, तो फर्स्ट एड में सबसे पहले क्या करते हैं? पहले 24 आवर्स आइसिंग कराते हैं। आइसिंग मीन्स कोल्ड वाटर से मसाज करते हैं। ठीक है, ओके, आइसिंग करते हैं। या फिर आपने सुना होगा हॉट मसाज मीन्स हॉट वाटर से भी मसाज करते हैं। चलिए, फिजियोथेरेपी का क्या रोल है स्पेशल चिल्ड्रन के लिए, हम उसके बारे में बात करते हैं। ए फिजियोथेरेपिस्ट इज कंसर्न विद द ग्रोस मोटर स्किल। देखिए, यहां भी वर्ड यूज हुआ है ग्रोस मोटर स्किल। मेन चीज क्या है? अगर हमें कोई भी मूवमेंट करनी है तो उसमें हमारी ग्रोस मोटर स्किल सबसे ज्यादा यूज हो रही है। यहाँ पर ग्रोस मोटर स्किल क्या है मैं पहले भी बता चुका हूं, फिर एक बार रिपीट कर रहा हूं जिससे आपको अच्छे से याद रहे। जैसे ग्रोस मोटर की बात करते हैं हम, नंबर 1 होती है, चलिए ग्रोस मोटर में नंबर 1 आपका ग्रोस मोटर कहाँ यूज होता है? ग्रोस मोटर डेवलपमेंट या ग्रोस मोटर स्किल। ग्रोस मोटर मीन्स जिस एक्टिविटी में हमारी लार्ज मसल्स पार्ट लेती हैं, वो कौन सी स्किल है? ग्रोस मोटर स्किल है। देखिए, अगर बच्चा कोई भी फिजिकल एक्टिविटी में पार्ट ले रहा है तो क्या उसे रनिंग भी करनी पड़ेगी, जंपिंग भी करनी पड़ेगी, तो वहां उस टाइम में कौन सी मसल्स पार्ट ले रही हैं? उसकी लार्ज मसल्स पार्ट ले रही हैं। तो फिजियोथेरेपी से हम क्या कर रहे हैं? जिस मसल्स में उसकी मूवमेंट नहीं होता, किसी भी बॉडी पार्ट में अगर कोई भी प्रॉब्लम होगी, जैसे मैं पहले भी आपसे रिपीटिंग कर चुका हूं कि अगर किसी बच्चे को पैरालाइज हुआ है या किसी और कारण से उसकी मसल्स वर्क नहीं करती हैं, लोड नहीं उठा सकती हैं, पूरी स्ट्रेचिंग नहीं कर सकती है, तो उस टाइम पीरियड में या उसके लिए हम क्या यूज कर रहे हैं? फिजियोथेरेपी यूज कर रहे हैं। चलिए आगे चलते हैं। स्किल एंड मोबिलिटी मीन्स मोशन, उसका मूवमेंट ऑफ द चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड। मीन्स मेन एम क्या है हमारा फिजियोथेरेपी का? अगर सबसे पहला एम है हमारा ग्रोस मोटर स्किल। सबसे पहले क्या है? ग्रोस मोटर स्किल इंप्रूव करेंगे हम। जैसे अगर कोई बच्चे को रनिंग करने में प्रॉब्लम है, तो क्या है? रनिंग करने की प्रॉब्लम क्या है? उसकी मसल्स की प्रॉब्लम है, बोन की प्रॉब्लम है, या और कोई प्रॉब्लम है, मसल स्टिफनेस की प्रॉब्लम है। मींस मसल स्टिफनेस क्या होता है? मसल्स आपस में चिपक जाना। ठीक है, मसल्स कॉन्ट्रैक्ट कैसे होता है? मसल आपने अभी देखा होगा, कहीं भी सुना होगा, अगर मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होता है तो मसल्स की लेंथ कम हो जाती है, और मसल रिलैक्सेशन में मसल की लेंथ इंक्रीज हो जाती है। मैं एग्जांपल दिखाता हूं। जैसे मैं कोई आर्म कर्ल कर रहा हूं, सपोज करो आर्म कर्ल कर रहा हूं, तो यहाँ क्या हो रहा है? मसल कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, और यहाँ अगर मैं आर्म कर्ल नहीं कर रहा, ये हैंड मेरा रिलैक्स है, तो मसल की लेंथ ज्यादा है, और आर्म कर्ल में मसल लेंथ कम हो जाती है। ठीक है, तो मसल्स की प्रॉब्लम हो या बोन की प्रॉब्लम हो, उसे इंप्रूव करते हैं हम, या उसे ठीक करते हैं, या उसमें मोबिलिटी वाली मोशन या मूवमेंट लाते हैं। नेक्स्ट है आपका ऑफ द चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड। ठीक है, ऐसे चिल्ड्रन जिनको इस टाइप की डिसेबिलिटी होती है, उनके लिए हम फिजियोथेरेपिस्ट यूज करते हैं। द रोल ऑफ फिजियोथेरेपिस्ट इज टू assess and manage children and youth person with movement disorder disability। देखिए, जो भी उनकी डिसेबिलिटी है या जो भी उनका डिसऑर्डर है, उसके स्टेट के अकॉर्डिंग, मीन्स किस टाइप की उन्हें डिसेबिलिटी है, किस टाइप का डिसऑर्डर है, हम उसी टाइप का ट्रीटमेंट उसे देते हैं।
मीन्स देखिए, आपने देखे होंगे कुछ डिसेबिलिटी होती है, अगर हम उन्हें स्टार्टिंग में ही कंट्रोल कर लेते हैं, जैसे मैं बात करूँ, कोई छोटा बच्चा है, अर्ली एज में उसने स्कूल में एडमिशन लिया है और उसी टाइम से उसकी फिजियोथेरेपी चल रही है, तो जो टीन एज से पहले या जो उसकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, मैं ग्रोथ की बात करूं, अगर उसकी एक टाइम में ग्रोथ पूरी हो जाती है, जो ग्रोथ पीरियड होता है हमारा, उसमें अगर उसकी ग्रोथ पूरी हो जाती है तो फिर उस डिसेबिलिटी को हम ठीक मुश्किल कर पाते हैं। अगर हम स्टार्टिंग से जैसे सपोज करो कोई बच्चा फर्स्ट या सेकंड क्लास में, उसे प्रॉब्लम है किसी मसल्स में या किसी भी बॉडी पार्ट में प्रॉब्लम है, तो जब हम स्टार्टिंग से ट्रीटमेंट देंगे तो प्रॉब्लम धीरे धीरे ठीक हो जाती है। यहाँ एक बात बोली है, यंग पर्सन विद मूवमेंट डिसऑर्डर डिसेबिलिटी। देखिए डिसऑर्डर क्या है, मैं डिसेबिलिटी क्या है, अगर उसकी बॉडी पैरालाइज हो गई है। डिसऑर्डर में क्या है, डिसऑर्डर में होगा, देखिए डिसऑर्डर मींस अगर उसकी मसल्स या मैं बोलूं बोन बिल्कुल स्ट्रेट है, बोन ठीक है, बोन डेंसिटी ठीक है, बट मसल स्टिफ हो गई है। मसल स्टिफ होने से क्या है, वो मसल्स प्रॉपर कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन नहीं कर रही है, तो इसमें भी कौन काम आ रहा है, हमारा फिजियोथेरेपी काम आ रही है। आगे चलते हैं। द एम ऑफ फिजियोथेरेपी इज टू help the children with special need to their full potential through providing physical intervention। देखिए क्या होता है, तो आपने देखा होगा फिजियोथेरेपी ये नहीं कि बस मसाज कराती है, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला कि हॉट वाटर, कोल्ड वाटर या इलेक्ट्रोथेरेपी देते हैं। इलेक्ट्रोथेरेपी में क्या है, मीन्स इलेक्ट्रोथेरेपी एक ऐसा होता है कि एक टाइप का मीन्स बैंड लगाते हैं आपकी बॉडी में, ठीक है, और उसमें इलेक्ट्रिक छोड़ते हैं, मीन वायर से इलेक्ट्रिक छोड़ते हैं, तो जो मसल्स स्टिफ रहती हैं उन्हें ठीक करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ फिजिकल एक्टिविटी, जैसे आपने देखा होगा हम स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज क्यों करते हैं, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज से क्या होता है, हमारी बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी इंक्रीज होती है, ठीक है। जैसे फ्लेक्सिबिलिटी इंक्रीज करनी है, अब देखिए बॉडी, किसी बच्चे के हैंड में ये मूवमेंट है, बस ये हैंड ऐसे ही रहता है, तो यहाँ फिजियोथेरेपी क्या करेगा, फिजियोथेरेपी क्या करेगा, धीरे धीरे इस मसल्स पार्ट को या मसल्स जो स्टिफ हो रही हैं, मीन्स एक जगह इकट्ठी हो रही हैं, उनको धीरे धीरे हटाने की कोशिश करेगा और इस पार्ट की मूवमेंट आनी स्टार्ट होगी। जैसे आपने सुना होगा, अगर किसी प्लेयर को मेजर इंजरी होती है, स्पोर्ट्स में मेजर इंजरी होती है, तो आपने सुना होगा रिहैबिलिटेशन वर्ड। एक रिहैबिलिटेशन वर्ड का क्या यूज है, मीन्स उसे स्पोर्ट्स में कोई मेजर इंजरी हुई है और उसके बाद में वो दोबारा उस गेम में आता है, तो दोबारा उस गेम में आने में भी फिजियोथेरेपी हेल्प करती है। फिजियोथेरेपी कैसे हेल्प करती है, जैसे सपोज करो किसी प्लेयर का बॉल एंड सॉकेट जॉइंट डिसलोकेशन हो गया, तो वो तो गेम से दूर हो गया। अब जो इसकी मूवमेंट है, मैं मूवमेंट की बात करूं, मूवमेंट पे भी इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है, मूवमेंट पे इफेक्ट पड़ेगा, मींस ये अच्छे से क्रैक हो गया और ऑपरेशन कराया गया है, ऑपरेशन करा के बॉल एंड सॉकेट जॉइंट ठीक करा गया, तो फिजियोथेरेपी या मैं एक्सरसाइज की बात करूं, वो इसे हेल्प करेगी दोबारा से वही मूवमेंट लाने के लिए जो मूवमेंट पहले आती थी। अब मैं ये नहीं कहता कि 100% पहले जैसी मूवमेंट आएंगी, नहीं, पर 80 या 90% तो मूवमेंट करेगा, ठीक है। तो यहाँ यूथ या यंग के लिए भी है कि उनकी जो मूवमेंट में प्रॉब्लम आती है उसे भी ठीक करती है फिजियोथेरेपी, ठीक है। बट यहाँ स्पेशल चिल्ड्रन के लिए, जो स्पेशल चिल्ड्रन की छोटी मोटी जो भी प्रॉब्लम होती है उनको ठीक करते हैं, फिजिकल एक्टिविटी या एक्सरसाइज से भी ठीक कर सकते हैं हम किसी की मसल्स। जैसे मैं वेट की बात करूं, अगर बच्चे ने स्टार्टिंग से कोई भी वेट कैरी नहीं किया है, तो यहाँ हम उन्हें वेट ट्रेनिंग भी देते हैं। वेट ट्रेनिंग से क्या होगा, उनकी मसल्स स्ट्रॉन्ग होती हैं, ठीक है, मसल्स की स्ट्रेंथ इंक्रीज होती है। आगे चलते हैं, ठीक है, एडवाइस एंड सपोर्ट, ठीक है। ए फिजियोथेरेपी कंसंट्रेट इन पर्टिकुलर ऑन प्रॉब्लम दैट अफेक्ट मसल्स। ये फुल बॉडी नहीं होती फिजियोथेरेपी, जैसे मैंने अभी बात की थी, जैसे अगर किसी को बैकबोन से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो हम बैकबोन का ही ट्रीटमेंट करते हैं, बैकबोन को ही मसल, तो आपकी फिजियोथेरेपी है। जैसे अगर बैकबोन की बात की, जैसे बैकबोन से रिलेटेड है, मीन्स बैकबोन में दो टाइप की, एक मसल्स की प्रॉब्लम हो सकती है या बोन से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है। जैसे हमने सुना है अगर कोई ज़्यादा ओबेस पर्सन होता है तो उसकी बैकबोन की मसल्स शॉर्ट होने लगती हैं, छोटी होने लगती हैं। पर यहाँ कंडीशन क्या है, देखिए ये सारा इफेक्ट कहाँ से पड़ता है, देखिए डिसेबिलिटी का सबसे ज़्यादा इफेक्ट बर्थ से पड़ता है, बच्चे के
बर्थ के टाइम से पड़ता है। कुछ बच्चे बर्थ के टाइम से ही डिसेबल होते हैं और कुछ मैं बात करूं एक्सीडेंटल की वजह से होते हैं। जो बर्थ वाली प्रॉब्लम है, या मैं बात करूं प्रॉपर न्यूट्रिशन का भी यूज है, यहाँ पर माल न्यूट्रिशन की वजह से भी ये प्रॉब्लम आ सकती है, डिसेबिलिटी या डिसऑर्डर वाली। तो जिस मसल्स पे या जिस बोन से रिलेटेड हमें प्रॉब्लम है तो वो उसी का ट्रीटमेंट करते हैं। सपोज करो मुझे एल्बो में प्रॉब्लम है, मेरा एल्बो का जॉइंट मूवमेंट नहीं करता, तो वो फिजियोथेरेपी या मेरी एक्सरसाइज एल्बो की ही कराएंगे। जैसे मैं एक सिंपल एग्जांपल बताता हूं, जैसे बोन का एग्जांपल दिया है। आपने सुना होगा फुटबॉल में एक सबसे ज्यादा या सबसे मेजर इंजरी कौन सी होती है? पटेला बोन से रिलेटेड इंजरी होती है। कौन सी इंजरी होती है? पटेला बोन। पटेला बोन क्या है? अगर आपके पटेला बोन में कोई भी इंजरी होती है तो ये चेंज कराया जाता है या ऑपरेशन कराया जाता है। इसके लिगामेंट में प्रॉब्लम आती है। लिगामेंट क्या करते हैं? लिगामेंट जॉइंट को कवर्ड रखते हैं, ठीक है। तो यहाँ हम लेते हैं, अगर फिजियोथेरेपी का यूज होगा, यहाँ वो कुछ एक्सरसाइज बताते हैं वेट के साथ। जैसे सपोज करो किसी की लिगामेंट इंजरी हुई है, लिगामेंट इंजरी के बाद में क्या है, वो धीरे धीरे उनसे वेट लिफ्ट कराते हैं, मींस लेग से वेट लिफ्ट कराते हैं। या मैं बात करूं, जैसे ये सपोज करो पटेला बोन है, उसके बाद में ये फिट को ऊपर लेके जाते हैं, पहले 15 डिग्री पे, फिर 30 डिग्री पे, ऐसे ऐसे रेंज बढ़ाते हैं उसकी मूवमेंट के लिए, ठीक है ना। जैसे आपने सुना होगा पटेला बोन की दो ही मूवमेंट होती है, आगे की तरफ या पीछे की तरफ। मींस 360 किसकी होती है? बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, ये 360 पे घूम सकता है, ठीक है। बोन्स के बाद आते हैं हम सर्कुलेशन ऑफ ब्लड, ये भी प्रॉब्लम है। सर्कुलेशन ऑफ ब्लड किस पे डिपेंड करता है? आपके कार्डियोवास्कुलर सिस्टम पे, आपके हार्ट के सिस्टम पे। एंड लंग्स, इसको भी साथ में लेते हैं। लंग्स और कार्डियोवास्कुलर सिस्टम का कंबाइन सिस्टम होता है, मींस लंग्स और हार्ट कंबाइन वर्क करते हैं। जैसे आपने देखा होगा, अगर हमें मसल्स को जो ऑक्सीजन प्रोवाइड कराता है वो कौन कराता है? हार्ट कराता है। हार्ट के थ्रू कौन लेके जाता है? सर्कुलेशन, जो हमारी ब्लड सर्कुलेशन होती है, ब्लड वेसल होती हैं, वो उस मसल्स या बॉडी पार्ट तक ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराता है। अब कुछ डिसेबिलिटी में ऐसा भी होता है, कुछ डिसेबिलिटी इस टाइप की भी होती हैं कि प्रॉपर ब्लड सर्कुलेशन नहीं होता। जैसे आपने सुना होगा कि जो नॉर्मल हार्ट बीट होती है हमारी 72 होती है। मैं नॉर्मल स्टॉक वॉल्यूम की बात करूं, वो होता है 75 ml। व्हाट इज स्टॉक वॉल्यूम? स्टॉक वॉल्यूम क्या है? आपका हार्ट एक बीट में कितना ब्लड पंप करता है, वो क्या है? स्टॉक वॉल्यूम। और इसी के थ्रू मैं बात करता हूं कार्डिक आउटपुट। कार्डिक आउटपुट क्या है? कार्डिक आउटपुट मींस आपका हार्ट 1 मिनट में कितना ब्लड सप्लाई करता है। वो एवरेज होता है 5.4 लीटर, ठीक है, 5.4 लीटर। तो यहाँ इन बच्चों में क्या प्रॉब्लम आती है? यहाँ प्रॉपर ब्लड सर्कुलेशन नहीं हो रही है, लंग्स प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा है। लंग्स का काम क्या है? गैसेस एक्सचेंज करने का काम है, ठीक है। तो इसे भी ठीक करना है। इसे भी कौन ठीक कर रहा है? फिजियोथेरेपी कर रही है। फिजियोथेरेपिस्ट क्या करते हैं? अलग अलग टाइप की एक्सरसाइज, जैसे इंडोरेंस इंक्रीज करने से क्या होता है, हमारे लंग्स और कार्डियोवास्कुलर सिस्टम का कंबाइन अच्छा होता है, कॉम्बिनेशन अच्छा हो जाता है। तो कुछ ऐसी एक्सरसाइज जिससे इंडोरेंस इंक्रीज हो, या मैं बात करूं जिससे ऑक्सीजन आप ज्यादा इंटेक करें, ठीक है। आगे चलते हैं। फिजियोथेरेपिस्ट यूज ए रेंज ऑफ टेक्निक्स इंक्लूडिंग, देखिए कौन कौन सी टेक्निक्स यूज करते हैं, अब उनकी बात करते हैं। मसाज, मैनिपुलेशन, एक्सरसाइज, देखिए मसाज मेन है, फिर अलग अलग रेंज ऑफ मोशन पे एक्सरसाइज कराते हैं। जैसे अभी मैंने पटेला बोन का एक्सरसाइज वो एग्जांपल दिया था आपको, ठीक है, शोल्डर जॉइंट का दिया था। उसके बाद में एंड मूवमेंट, देखिए अगर किसी को इंजरी हुई है, इंजरी के बाद में वो रेस्ट कर लेगा। जैसे मैंने पटेला बोन की बात की है, पटेला बोन के बाद में जैसे ही सर्जरी होती है, सर्जरी के 2 या 3 डे बाद वो उनकी एक्सरसाइज स्टार्ट हो जाती है। अगर वो रेस्ट करेगा तो क्या है, उसकी मूवमेंट नहीं आ पाएगी। तो यहाँ एक्सरसाइज का क्या रोल है? वो पहले जैसी मूवमेंट लाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। फिजियोथेरेपी से वो पहले जैसी मूवमेंट लाने की कोशिश करते हैं, वेट का यूज करते हैं, या आपने देखे होंगे छोटे छोटे योगा मैट रोल करके उनका यूज करते हैं। थाई के नीचे रखने के बाद में, ये थाई है सपोज करो, इसके नीचे ये रोल मैट रख रहा है, यहाँ से एंगल चेंज कर रहा है, ठीक है।
उसका भी यूज है। फिर है इलेक्ट्रोथेरेपी। चलिए इलेक्ट्रोथेरेपी की बात करते हैं। इलेक्ट्रोथेरेपी जैसे वर्ड से भी आ रहा है कि इलेक्ट्रिक का यूज हो रहा है, पर ये इलेक्ट्रिक का यूज एक एक्सपर्ट ही कर सकता है। मीन्स हम डायरेक्ट कोई भी करंट नहीं छोड़ते हैं। जैसे सपोज करो अगर किसी के, ये मैं बाइसेप का थोड़ा सा डायग्राम बना रहा हूँ, बाइसेप में प्रॉब्लम है, यहाँ बाइसेप की मसल्स स्टिफ हैं। मसल्स स्टिफ मीन्स मसल्स चिपकी हुई हैं। तो क्या है यहाँ जो ये फिजियोथेरेपिस्ट है क्या यूज करेंगे, एक पैड होती है ऐसे, आपने भी देखी होगी, आजकल न्यू सिस्टम चला हुआ है। जैसे पहले जो फ्रैक्चर में प्लास्टर यूज होते थे वो वाइट कलर के होते थे, मीन्स एक चूने टाइप के होते थे। पर जो अब न्यू प्लास्टर चले हैं वो एक कॉटन कपड़े के चले हैं, ठीक है, कॉटन वियर के चले हैं, तो वो अलग टेक्निक है। यहाँ हम पैड यूज करते हैं, पैड के अंदर वायर्स होती हैं बहुत ज्यादा, ठीक है, इलेक्ट्रिक वायर्स होते हैं, मीन्स इनमें से इलेक्ट्रिक इन मसल्स पे इफेक्ट डालता है। तो हम डायरेक्ट करंट नहीं छोड़ते, यहाँ हमारे पास बैटरीज होती हैं, बैटरी से एक अमाउंट में करंट जा रहा है जितने करंट की वहां पर नीड है। और मीन्स नीड हम ऐसा भी कर सकते हैं, इसमें शॉर्ट भी दिया जाता है कि एक बार करंट छोड़ा स्टॉप, फिर दोबारा करंट छोड़ा स्टॉप, कंटिन्यू भी करंट नहीं दे सकते, ठीक है, मीन्स इलेक्ट्रोथेरेपी में। और ये यूज कौन करता है, एक्सपर्ट ही यूज कर सकते हैं। फिर एंड हाइड्रोथेरेपी। हाइड्रोथेरेपी दोनों टाइप से होती है, हाइड्रोथेरेपी में दोनों चीजें हम यूज करते हैं। जैसे सपोज करो सिंपल आपकी नॉर्मल लाइफ से रिलेटेड बात करूं, अगर किसी को चोट लग जाती है, इंजरी हो जाती है, इसे हम वहां भी यूज करते हैं। जैसे आपने स्कूल में देखा होगा आपके मेडिकल रूम में आइस पैक होता है, ठीक है, आइस पैक का क्या यूज है, आइस पैक अगर आपकी मसल्स स्ट्रेन हो गई, लिगामेंट स्ट्रेन हो गए, या लिगामेंट में कोई प्रॉब्लम आ गई है, या लिगामेंट ब्रेक होने के बाद में, या एंकल ट्विस्ट होने के बाद में हम आइस पैक का यूज करते हैं। आइस पैक क्या करता है, हमें रिलीफ देता है, ठीक है। और इसी में हाइड्रोथेरेपी में दोनों टाइप के होते हैं, जैसे कोल्ड, कोल्ड में क्या है आइस, एंड हॉट वाटर थेरेपी भी होती है। तो इससे क्या है, जो उनके मसल्स पार्ट में प्रॉब्लम्स हैं उनको हम ठीक करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वन चलेंगे हम ऑक्यूपेशनल थेरेपी, ठीक है, आती आपकी ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट। ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट मींस एन ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट help children with special need in performing self care। मीन्स सेल्फ केयर मीन्स जैसे आपने देखा होगा अगर कोई डिसेबल स्टूडेंट है तो उन्हें सेंस वाली भी प्रॉब्लम होती है, जो मैं सेंस ऑर्गन्स वाली प्रॉब्लम बोलूँ कि जो वो खुद भी अपनी केयर नहीं कर पाते। जैसे मैं बात करूँ नॉर्मल डेली लाइफ की जो स्किल होती है या डेली रूटीन वर्क में जो जो चीजें यूज होती हैं, जैसे यहाँ पर ये केयर स्किल्स लाइक ईटिंग, जैसे खाने वाली बात है, तो जो वो प्रॉपर अच्छे से खाना नहीं खा पा सकते या ये प्रॉब्लम होती है, तो ये ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट इस चीज में हेल्प कर रही है कि वो प्रॉपर मैनर में खाना खाएं। या यहाँ सबसे मेन चीज है, यहाँ पर हमारा यूज हो रहा है फाइन मोटर स्किल। जैसे अभी हमने फिजियोथेरेपी में क्या पढ़ा था, ग्रॉस मोटर स्किल, यहाँ क्या यूज होगा, फाइन मोटर स्किल। फाइन मोटर क्यों बोला मैंने, देखिए फाइन मोटर स्किल क्या है, फाइन मोटर स्किल सिंपली बात करूं मैं, जैसे ग्रोस मोटर स्किल क्या था, लार्ज मसल पार्ट लेनी थी, तो फाइन मोटर स्किल में स्मॉल मसल पार्ट लेनी है। अब मैं सिंपली बात करूं, अगर हम छोटे बच्चे होते हैं जो प्राइमरी या नर्सरी में होते हैं, तो सबसे पहले टीचर उन्हें क्या सिखाता है, ग्रिप ऑफ पेंसिल। तो यहां क्या यूज हो रहा है, स्मॉल मसल यूज हो रही है कि ग्रिप कैसे करना है, आपको पेंसिल को होल्ड कैसे करना है, ग्रिप कैसे करना है, कैसे आपको राइटिंग करनी है, कैसे लिखना है। यहां भी ईटिंग में देखिए, लाइक ईटिंग, खाना खाने में भी कौन सी मसल्स यूज हो रही हैं, स्मॉल मसल यूज होंगी ना। तो इन चीज पे वर्क कर रही है हमारी कौन सी थेरेपिस्ट है, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट। ड्रेसिंग की बात हुई, ड्रेसिंग में कौन सी चीज या कौन सी मसल ज्यादा यूज हो रही हैं, ठीक है, स्मॉल मसल मीन्स फिंगर्स यूज होते हैं। अगर सपोज करो बटन लगाना है तो फिंगर से लगा रहे हैं हम, ठीक है, ओके। तो ड्रेसिंग हो गया, ईटिंग हो गया, बाथिंग में भी यूज हो रही है, ठीक है, बाथिंग में शैम्पू करते हैं तो फिंगर यूज होते हैं। लार्ज मसल्स का कोई भी यूज नहीं है, किसका यूज है, स्मॉल मसल का यूज है, ठीक है। एंड ग्रूमिंग, दैट इज एक्टिविटीज रिलेटेड टू फाइन मोटर
स्किल, यहाँ भी बोला है फाइन मोटर स्किल। पहले जो प्रीवियस हमारा टॉपिक था फिजियोथेरेपी, उसमें हम ग्रोस मोटर स्किल इंप्रूव कर रहे थे, यहाँ पर फाइन मोटर स्किल इंप्रूव कर रहे हैं। तो इसका एडवांटेज क्या होगा, अगर छोटे बच्चे को आप नहीं गाइड करते हैं, जैसे छोटा बच्चा होता है उसे हम गाइड नहीं करते, जैसे बहुत से बच्चे होते हैं कि भागते भागते खा रहे हैं, जबकि जो प्रॉपर आपका ईटिंग शेड्यूल या ईटिंग मेथड की बात करूं मैं कि प्रॉपर आपको लंच कैसे करना चाहिए, उसका मेथड क्या है कि प्रॉपर आपकी सिटिंग पोजीशन होनी चाहिए। जैसे बहुत से पर्सन है कि खड़े होकर पानी पीते हैं, पर एक मिथ है कि अगर हम खड़े होकर पानी पीते हैं तो प्रॉब्लम ज्यादा होती है। जो पानी है, ऐसा रूल्स या ऐसा मिथ है कि वो सीधा नी में जाता है या पटेला बोन पे जाता है, ठीक है। या आपने देखा होगा हम डायरेक्ट पानी पी लेते हैं घूंट, जैसे हम सपोज करो अगर चाय पीते हैं एक एक सिप के बाद पीते हैं, इसका भी रीजन है कि हम एक साथ ज्यादा पानी पी लेते हैं, उसका कोई भी इफेक्ट नहीं होता हमारी बॉडी पे। अगर हम सिप करके पीते हैं तो उसका इफेक्ट होता है। तो ये चीजें सब कुछ सिखाई जाती है। देखिए, इन्हें बाइट के बारे में सिखाया जाता है कि आपको बाइट लेनी है, फिर उसके बाद वेजिटेबल में लेना है, वेजिटेबल का लगाना है। तो ये छोटी छोटी चीजें सिखाई जा रही हैं, ठीक है। तो ये किस में आ रही है, फाइन मोटर स्किल में। ड्रेसिंग की बात है, बाथिंग की बात है। ड्रेसिंग मीन्स इनकी थोड़ी प्रॉब्लम सेंस की होती है, तो इन्हें पता नहीं रहता कि हमारी ड्रेसिंग लुक ठीक है या नहीं है। तो ये सब चीजें सिखाई जा रही है कि आपको अपनी ड्रेसिंग भी देखनी है, ठीक है। बहुत से बच्चे होते हैं वो टाई कैरी नहीं कर पाते अच्छे से, टाई ऊपर नहीं रख पाते, कभी टाई खोल के फेंक देते हैं। तो यहाँ हम उनकी फाइन मोटर स्किल डेवलप कर रहे हैं, ठीक है, जिससे उन्हें आगे जाके प्रॉब्लम ना हो। अगर छोटे बच्चे को हम अच्छी हैबिट देते हैं तो लाइफ टाइम वो उन हैबिट को कैरीज करता है, ठीक है। लगातार मीन्स यूज करता है, वही हैबिट अपनी रखता है। अगर स्टार्टिंग में हम उसकी जो बैड हैबिट है या सेंस वाली प्रॉब्लम है इन्हें कैच नहीं करते हैं तो वो लाइफ टाइम के लिए उसके लिए प्रॉब्लम हो जाती है। अभी क्या है, अभी मैं सपोज करो वो इन्फेंसी पीरियड में या अर्ली पीरियड में है तो प्रॉब्लम नहीं हो रही है, बट जैसे ही टीनेजर्स या एडोलसेंस एज में आता है तो प्रॉब्लम ज्यादा होती है, ठीक है। आगे चलते हैं मोटर स्किल्स के बाद में। ही ऑल्सो हेल्प चिल्ड्रन इन पार्टिसिपेटिंग एंड इंटरएक्टिंग विद अदर्स इन प्लेइंग। देखिए, प्लेइंग में भी यूज होता है। प्लेइंग में मीन्स गेम्स खेलने जा रहे हैं कि आपको रनिंग कैसे करनी है, जैसे रनिंग के भी रूल होते हैं। ये तो नहीं कि हम रनिंग करते हैं तो हेड हमारा अप हो जाता है, नहीं। हेड आपका, हेड की पोजीशन कैसी होनी चाहिए जब आप रनिंग कर रहे हैं। देखिए, सपोज कीजिए ग्राउंड में और भी बच्चे प्ले करते हैं एक साथ, ये नहीं कि आप अकेले खेल रहे हैं, ठीक है। तो आई हेड आई लेग कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, ठीक है। आई हैंड और आई लेग या आई का सभी आपके बॉडी ऑर्गन या बॉडी पार्ट से कोऑर्डिनेशन नहीं होगा तो आप परफेक्ट रनिंग नहीं कर पाएंगे। तो इन्हें सिखाया जाता है कि जब हम रनिंग करते हैं तो हमारा हेड किस टाइप में होना चाहिए, मीन्स ना ज्यादा डाउनवर्ड होना चाहिए ना ज्यादा अपवर्ड होना चाहिए, ठीक है। तो ये चीज भी हमें कौन सिखा रहा है, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट। उन बच्चों को, डिसेबिलिटी स्टूडेंट को कौन सिखा रहा है, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट के थ्रू सिखाया जा रहा है। आगे चलते हैं। ही हेल्प चिल्ड्रन इन अडेप्टिंग टू रेगुलर स्कूल। ये बहुत अच्छी हैबिट है। जैसे आपने छोटे बच्चे देखे होंगे, आपने गेट पे भी देखा होगा, जब आप एंट्री करते हैं स्कूल आते हैं तो छोटे छोटे बच्चे रोते हैं स्कूल आने के लिए, स्कूल ना आने के लिए, सॉरी। तो क्या उन्हें पेरेंट्स हैबिट डाल रहे हैं कि जिससे स्कूल जाए। जैसे आपने छोटा बच्चा देखा होगा पेरेंट्स के पास ज्यादा रहने की कोशिश करता है, ठीक है। बट जब वो स्कूल आता है डिफरेंट टाइप की एक्टिविटीज मिलती हैं या और भी फ्रेंड्स भी बनते हैं तो उसका जो इंटरेस्ट है वो स्कूल की तरफ ज्यादा हो जाता है। तो ये भी कहां से सिखाया जा रहा है, ऑक्यूपेशनल से, ठीक है। ऑक्यूपेशनल थेरेपी हेल्प कर रहा है उनका रेगुलर एडेप्टिव स्कूल में, मीन्स रेगुलर उन्हें स्कूल करना है या रेगुलर क्लास लेनी है, रेगुलर फिजिकल क्लास लेनी है। नेक्स्ट है ही मे सजेस्ट एड्स for writing and other classroom activity to help them to participate equally with other children। जैसे हमने इंक्लूसिव एजुकेशन में पढ़ा था या इंक्लूजन में पढ़ा था कि वो बोथ स्टूडेंट को साथ रख रहा है, नॉर्मल एंड डिसेबिलिटी स्टूडेंट को। तो यहाँ ऑक्यूपेशनल हेल्प कर रहा है उनकी राइटिंग में। जैसे हमने बात की थी फाइन मोटर स्किल की, अगर बच्चा अच्छे से पेंसिल होल्ड नहीं कर पा रहा है तो उसे सिखाया जाता है, प्रैक्टिस कराई जाती है, राइटिंग की भी प्रैक्टिस कराई जाती है, एक नहीं दो नहीं चार बार। तो क्या होता है, प्रैक्टिस करने से क्या होता है, प्रैक्टिस मैन परफेक्ट, ठीक है। तो वो धीरे धीरे
स्टार्टिंग करता है अपने आप कैच, अपने आप ग्रिप बनाने की, अपने आप राइटिंग करने की, अच्छे से लिखने की। तो ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट की वजह से ही होता है। नेक्स्ट है, ही ऑल्सो play on effective role in helping children with special need to improve their fine motor and handwriting। देखिए, फाइन मोटर स्किल का मैं बात करूं, जैसे एजुकेशन में भी रोल है, एजुकेशन में भी रोल है, और स्पोर्ट्स एक्टिविटी में भी रोल है। जैसे आपने छोटे बच्चे देखे होंगे, वो कैचिंग करते हैं। अगर छोटी बॉल होती है, जैसे मैं बात करूं कोस्को बॉल या क्रिकेट बॉल, तो उसे कैच करने में क्या यूज हो रहा है? सपोज करो ये मैं अभी ले लेता हूं, मेरे पास बॉल नहीं है, तो सपोज करो ये बॉल है, ठीक है। अगर मैं बॉल कैच कर रहा हूं तो क्या यूज हो रहा है? स्मॉल फिंगर यूज हो रही है। मींस इंप्रूव क्या कर रहे हैं? फाइन मोटर स्किल, ठीक है। हैंड राइटिंग में भी फाइन मोटर स्किल की हमें जरूरत पड़ रही है। ओके, तो ये था आपका ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट। आज हमने 2 करी है, जैसे आपका पहला फिजियोथेरेपी और सेकंड ऑक्यूपेशनल थेरेपी। मींस इनसे हेल्प मिलती है स्टूडेंट को आगे बढ़ने की, या उनकी जो प्रॉब्लम होती है उनका सोल्यूशन हो जाता है। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्लास में हमारी जो बच्चे हैं प्रोफेशनल, उनके बारे में बात करेंगे, और आपका होमवर्क जो भी आता है आप टाइमली सबमिट करेंगे। ठीक है, और एक और बात करनी थी आपसे, जो आपका एग्जाम होने वाला है अगस्त में, ठीक है, अगस्त में आपका एग्जाम होगा 4 to 10 मींस 4 अगस्त to 10 अगस्त, ठीक है। उसमें आपका जो सिलेबस आएगा, उसमें जो आपका सिलेबस आएगा वो जुलाई में जो कंप्लीट किया है, जुलाई में जो हमने सिलेबस कवर्ड किया है उसमें से आएगा। ठीक है, ओके।